ठीक है भाई। तो सीएन नंबर 6 में जो फिगर निकल के आती है, जो शेप बनती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में आज ना एक बार मुझे आप सुनना पूरा, नो स्क्रीन, बेटा रीजॉइन कर। मेरी स्क्रीन मेरी तरफ से अब सब परफेक्ट है, स्क्रीन भी आ रही है, मैंने दोबारा शेयर कर दी स्क्रीन, अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं। ऑल सेट। अब मुझे सुनना, आज थोड़े ना डाउट थोड़ी देर बाद पूछना आप, तो सुनोगे ना और एंड में डाउट पूछोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी, आप तो चैट है आपके पास, लिख ही सकते हो और बोल सकते हो। तो सीएन नंबर 6 क्या है बेटा? सीएन नंबर 6 में जो शेप होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल तभी बनेगा जब लिगेंड्स आर कमिंग अलोंग द एक्सिस। और यदि ऐसा हो रहा होता है तो जो दो ऑर्बिटल रहती है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, जिनका नाम मैंने ईजी दिया था, उनको डायरेक्टली फेस करने पड़ते रिपल्शन। और दूसरी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसमें जो होती है उसका नाम दिया था T2G। और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से Eg की एनर्जी T2G से ज्यादा होती है। ये आपको सिखाया था कि जो एक्सेल ऑर्बिटल्स है, एक्सेल ऑर्बिटल्स को लिगेंड को डायरेक्टली फेस करना पड़ता है, तो दे विल गेट मोर रिपल्शन बाय द लिगेंड, इसीलिए Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू T2G। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक्चुअल स्प्लिटिंग, सब लोग सुनना अब थोड़ी देर मेरी बात। तो होता क्या है, होता क्या, आपके पास इनिशियली मान लो एनर्जी का एक्सेस है यार, यहाँ पे मैं एनर्जी का एक्सेस बना रहा हूं, ये एनर्जी का एक्सेस है, ठीक है, ठीक। सर जी 4 तो अनस्टेबल कैसे होगा बेटा? स्टेबल ना, एनर्जी ज्यादा कम नहीं, अपने ही सिस्टम की एनर्जी डिवाइड हुई है। देखना एक बार मुबासिर, अभी जो बता रहा हूँ सुन। तो मान लो आपके पास पहले 5 ऑर्बिटल थी, ठीक है, यहाँ पे था उनका एनर्जी लेवल, जब लीगन वीगन नहीं आया था, अकेला सेंट्रल एटम था, ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स थी, ठीक है। अब लीगेंड ने अप्रोच करने स्टार्ट करा, तो जैसे जैसे अप्रोच करने स्टार्ट करा, हमारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ने लगी। यार अभी अभी मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगा। स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ बेटा स्टार्ट कर दिया। अभी मैं चैट भी नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, आप प्लीज कंसंट्रेट करो स्लाइड पर थोड़ी देर के लिए। तो ये है मेरा, जो ये वाली स्लाइड है, ये मेरी क्या है, ये मेरा सेंट्रल एटम है इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड। तो कुछ ये था। अब लीगेंड अप्रोच करने लगे तो इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड, लिगेंड धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब एक लिमिट के बाद जब लिगेंड और पास आएगा तो स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कैसे होती है? दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और तीन जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इनका नाम क्या है बेटा? इनका नाम है, मेरा मैंने नाम दिया था, ये दो है, ये है Eg, ये क्या बेटा? T2G। Eg है बेटा, ये T2G है। अभी आप डाउट मत पूछना, मैं टाइम दूंगा, एक बार मेरी बात सुन लेना, उसके बाद आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। और इनके बीच में स्प्लिटिंग हो गई, और ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कहलाता है बेटा, ये एनर्जी गैप कहलाता है डेल्टा ओ नोट। क्या कहलाता है? डेल्टा ओ नोट। जो सब प्लीज एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले 5 ऑर्बिटल है, एक फिक्स एनर्जी लेवल पे है। अब लिगेंड धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे रिपल्शन वाइज इसकी एनर्जी बढ़ रही है। एक लिमिट के जब लिगेंड इतना पास आ जाएगा कि एक्सेल ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और नॉन एक्सेल ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो जाएगी। तो जो स्प्लिटिंग हुई है, जो एनर्जी गैप आया Eg और T2G के बीच में, उसको बोलते हैं CFSE, नॉन एज क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो मैंने कहा डेल्टा ओ नोट, डेल्टा मतलब चेंज, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब ये जो जीरो है, थोड़ा सा जीरो में से गलत बन गया है, ठीक है, इधर थोड़ा सा इसको बना देते, सेट कर देते, एक मिनट रुकना, फिर से बना, थोड़ा सा ढंग से नहीं बना। तो ये डेल्टा ओ नोट है। अच्छा, ये जो जीरो है हमारा, एक तरह से मान के चलो ये जीरो है, ठीक है। तो एक ये एनर्जी गैप है बेटा,
और एक ये एनर्जी गैप है। ठीक है, तो इस एनर्जी गैप को, नीचे वाले को मैं लिख रहा हूं 0.4 डेल्टा ओ नॉट माइनस का, और जो ऊपर वाला गैप है उसको लिख रहे हैं 0.6 डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, डिवाइड हो गया। तो ये ओरिजिन है एक तरह से, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर एक तरह से। ठीक है, मतलब ओरिजिन टाइप की चीज है। तो इसके नीचे नेगेटिव में, इसके नीचे माइनस 0.4 डेल्टा ओ नॉट, ऊपर है 0.6 डेल्टा ओ नॉट, और ये टोटल जो गैप है, जो टोटल गैप है एनर्जी का, ठीक है, ये टोटल जो गैप है, इस पूरे गैप को हम बोलते हैं डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं फिर से कर रहा हूं कि हाँ, लिखना है ये सब कि पहले आपकी डी ऑर्बिटल 5 एक नॉर्मल एनर्जी लेवल पर थी, जैसे जैसे लीगेंड आया तो एनर्जी बढ़ी, और एक लिमिट के बाद एक्सेल ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, नॉन एक्सेल की कम। तो नॉन एक्सेल नीचे, एक्सेल ऊपर, बीच का गैप डेल्टा ओ नॉट है, और एक 0.6 है। सर एज 1T। सर आज राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही खराब है, दिख नहीं रहा क्या? मैं फिर से बना रहा हूँ, आई ट्राई कि आपको दिख जाए सब कुछ। फिर से समझ लीजिए। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, फिर से बना रहा हूं बेटा। तो पहले 5 ऑर्बिटल्स थी। ठीक है, फिर इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड, अब क्या हुआ, स्प्लिटिंग होगी बेटा। स्प्लिटिंग कराई मैंने, तो ये T2G है बेटा, इजी है। ये जो एनर्जी गैप है, इसका नाम है डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, ये बैरी सेंटर है। तो एक ये एनर्जी गैप है, और एक ये एनर्जी गैप है। इस एनर्जी गैप को लिख रहा हूं मैं माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नॉट, दिस इज 0.6 डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, अब आप मेरे से डाउट पूछ लो, डायग्राम दिख गया होगा। सर T2G कहने सेकंड वाले से भी कम होगी क्या? सेकंड वाले से नहीं बेटा, सेकंड ऊपर ही है। ये एनर्जी दो में डिवाइड हुई है, इसकी एनर्जी। ठीक है, हाँ, ये गैप गिवन होगा बिल्कुल। अब आप एक एक करके डाउट पूछो। हाँ दी बोलो। सर हम्म। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ सर, ये मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जो आपने ओरिजिन लिया है, हाँ, जो सेंट, सो सर ये फिर ये बता दो, देखो सर यहाँ पे ओरिजिन है, फिर सर जब लीगेंड नहीं था तो सर इसकी एनर्जी का नेगेटिव थी जब। ओरिजिन नहीं बेटा, ओरिजिन का मतलब है कि जितनी यहाँ पे एनर्जी है ना अभी इस लेवल पे, यही हाँ एनर्जी जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। सर, नेट ये एनर्जी देखो अभी ना, भी इतनी रहेगी। सर ये देखो ना, आपने नीचे -0.4 डेल्टा नॉट लिया है। तो बेटा वही तो कह रहा हूं, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाँ सर। तो वही उसी पार्ट में डिवाइड होगा। अच्छा सर, ये फिर नेगेटिव क्यों लगा रखा है आपने? अरे बेटा, ओरिजन है, बैरी सेंटर है, इसके नीचे जाएगा, तो जितना ये नीचे जाएगा नेगेटिव में एनर्जी, उतना ही। एमओटी पड़ी थी, एमओटी में जितना एंटी बॉन्डिंग नीचे जाता है उतना हाँ बॉन्डिंग ऊपर सर। जाता है, वही चीज है हाँ बेटा। सर। अच्छा सर, ठीक है। नेट एनर्जी तो इतनी लानी है ना, इधर -2 नीचे जाएगा तो ऊपर +2 जाएगा, नेट तो 0 पे ही रहेगा। बैरी सेंटर ओरिजन टाइप की चीज है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे। हाँ, तो सर ये जो ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू इसका लिया है ना, इस हाँ स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये जो पिछली एनर्जी है। वरदान बोलो। सर ये T2G ज्यादा स्टेबल होती है इजी से। हाँ बेटा, ये तो बोला एनर्जी कम होती है T2G की। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाकी सर। लोग लिखते रहो यार। हाँ देवराज बोलो। सर मैं कह रहा था कि जैसे जब लिगेंड्स आते हैं इसके पास, तो सर T2G की एनर्जी जो पहले रहती है उससे भी कम हो जाती है। नहीं बेटा, ये तो मेरा मेन एनर्जी लेवल है, ये बटा है, तो इसको नीचे ही बनाइए इसको। अच्छा नहीं सर, जैसे इसके पास लिगेंड आया तो आपने सेकंड वाला ऊपर जो बना रखा है, फिर हाँ तो एनर्जी वो, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ तो मान ले 5 जूल पे था, 10 जूल पे चला गया, तो अभी भी इन यस दोनों की सर। 10 ही है मिला के। अच्छा मिला के। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। किंग बोलो। सर मतलब जब लिगेंड अप्रोच करेगा, मतलब केवल एक बार एनर्जी में चेंज आएगा, उसके बाद केवल एनर्जी स्प्लिट होगी बस। हाँ बिल्कुल बेटा, ओके सर। -T2G नहीं है बेटा, -T2G -0.4 डेल्टा ओ नॉट को 2 पार्ट में डिवाइड करा है,
डेल्टा ओ नॉट को दो सर। पार्ट में डिवाइड करा है, एक माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नॉट है, एक प्लस का है। मतलब ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी होगी प्लस का 0.6 डेल्टा ओ नॉट, और नीचे जाएगा तो होगी माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नॉट। ठीक है सौम्या? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये ई एनर्जी लिखी है आपने साइड में, ये ई है ना कौन सा? एकदम? ये डेल्टा है बेटा, ये तो ये नहीं सर, एकदम कोने में यहाँ पे ये जो Eg T2G लाइन बना रखी है ना। ये लाइन। नहीं सर, एकदम लेफ्ट में आओ, एकदम लेफ्ट में। हाँ हाँ ये नहीं एनर्जी है ना, वो एनर्जी का एक्सेस है बेटा, ये एनर्जी तो का सर एक्सेस है। ये सर इंफॉर्मेशन मतलब एक्सपेरिमेंटली निकलती है कितनी एनर्जी होती है इसकी हाँ T2G बिल्कुल में? एक्सपेरिमेंटली निकलती है। ठीक है सर। सर ये वैल्यू फिक्स डेल्टा क्या है? डेल्टा चेंज बेटा, नोटेशन है डेल्टा तो। हाँ प्लस में 0.6 लिखा है, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नॉट लिखा है। अरे डेल्टा ओ नॉट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक ओरिजिन के नीचे, एक ओरिजिन के ऊपर। सर मेरे डी ओ सेंट्रल में सर लिगेंड ने अपनी एनर्जी बढ़ाएगा वैसे, क्योंकि सर रिपल्शन होगा एक्सेल में। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, कंडीशन लिख तो थी बेटा पिछले केस में, आप पिछली स्लाइड से लिख लो यार। मैंने तो यहाँ पे लिखा था, देखो लिगेंड्स आर कमिंग अलोंग द एक्सेस, इसलिए Eg की एनर्जी T2G से ज्यादा होगी। बेटा इसका यूज क्या है बता रहा हूं, अंशुल बता रहा हूं बेटा, मैंने कहा था। सर इसका मैग्नीट्यूड वाइज भी ट्रू है ना ये? हम्म। ठीक है सर। सर हम वीबीटी हमें स्प्लिटिंग होने से पहले वाला, वीबीटी का जसमीत स्प्लिटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है लास्ट में नंदनी। अरे यार 0.606 क्यों आता है, छोड़ दो, अभी डेरिवेशन बता दूंगा यार, तो उसके भी रहने दे बेटा, याद कर ले, अभी बता दूंगा डेरिवेशन, वैसे तो सिंपल है यार, अभी डेरिवेशन एंड में बता दूंगा यार इसका। हाँ सब पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना समझ में आया सबको? सर T2G की तो हो रही है ना, देखिए हाँ बेटा T2G की हो रही है विद रेस्पेक्ट टू Eg, T2G की विद रेस्पेक्ट टू Eg हो रही है नंदनी। मैं सोच रहा था ओवरऑल। सर बीच वाली डिवाइडिंग लाइन का नाम क्या है? डिवाइडिंग लाइन बैरी सेंटर कहलाता है, BARRI सेंटर, बैरी सेंटर, ओरिजिन। वाई बेटा यही तो बताया था नंदनी की लिगेंड। नंदनी अपने आप को अनम्यूट कर ले बेटा एक बार, हैंड रेज कर तेरा। बट सर माइनस साइन भी डेरिवेशन से ही आया है क्या? हाँ माइनस साइन तो वैसे ही आया सोचने से कुछ भी, ओरिजिन माना, ओरिजिन के नीचे माइनस, ऊपर प्लस। हाँ नंदनी बताओ दिक्कत क्या है तुम्हारी? देखो T2G की बेटा इसलिए नीचे हुई है क्योंकि जो लीगेंड है वो अलोंग दी एक्सेस आ रहे हैं, सही है? ओके सर, ये अलोंग दी एक्सेस जाएंगे तो किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा? ये तो मैंने सबसे पहले लिखवाया, देखो पहली स्लाइड में यही लिखा था इसलिए, और कल भी पढ़ाया था। ठीक है सबका डन हो गया? अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। यूज मुझ पे छोड़ो ना, आप बस इतना समझो। यहां तक सबको क्लियर है? डन? सबने लिख लिया? यस सर लिख लिया। चलो अब सुनो, नंदनी फिर से आपने कुछ पूछा, वरदान तुम्हें कुछ पूछना बेटा? सर ये पहले एब्सेंस ऑफ लिगेंड से और फिर सेकंड वाला प्रेजेंस में है ना? ये एब्सेंस है बेटा, हाँ ठीक है। फिर ये प्रेजेंस है। ओके ठीक है चलो अब देखो यार, अब ना थोड़ी देर फिर से, थोड़ी देर कोई मत बोलना, 10 मिनट। और सच में आपको बहुत अच्छा याना का कुछ क्वेश्चन है, एक बार इसको और ले लेते हैं। सर ये आप आपने क्या सेंटर लिखा है सर, समझ नहीं आ रहा। BARRI सेंटर, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर, ओके सर। यहाँ सर चार बार क्या चीज, ये ओरिजिन वाली लाइन है बैरी सेंटर? ओरिजिन वाली लाइन है बेटा। जैसे तूने MOT पढ़ी थी, हाँ तो उसमें एक लाइन होती थी, इसके नीचे जितनी बॉन्डिंग के ऊपर आने जाती थी उतनी एंटी बॉन्डिंग की नीचे जाती थी, वहां पे बैरी सेंटर बोलते हैं इसको, यहाँ पे बैरी सेंटर। ओके ठीक है अब देखो चलो, अब ना सब लोग फिर से सुनना, मुझे ट्राई करना, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत मजेदार है। तो देखो अब एक बात बताओ, अभी आपने क्या किया, अब लिखना मत, मेरी बात समझना। CN नंबर 6 है, मैंने कहा मान लो किसी के D में ना 3 इलेक्ट्रॉन है, D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कहा सर आप जब लिगेंड आ जाते हो तो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये लोअर मोस्ट एनर्जी हो जाती है, ये अपर मोस्ट हो जाती है ना? अच्छा अब आपने बोला 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि लोअर मोस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हमने कहा 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं ऐसे, T2G
1 1 1 इजी 0 0। ऐसे लिखने का तरीका है। तो मेरे को डी में ना 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया लोअर मोस्ट एनर्जी में, ठीक है, D3। तो इसको ऐसे लिखते हैं T2G 1 1 1 0 0। यहाँ 2 होता तो T2G 2 1 1 इजी 0 0। ऐसे लिखने का तरीका होता है। अच्छा, अब आपको दूंगा डाउट पूछने का टाइम। मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन हो। अब मेरी बात सब लोग दिमाग लगा के ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास 2 केस बनेंगे बेटा, सुनना। हमने कहा कि आपके पास ऐसा सेटअप है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है मुझे बस। तो आप में से किसने बोला कि सर आसान है, आप ऐसे भर दो जैसे मैं बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन यहां भरो, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरो, एक इलेक्ट्रॉन यहां करो और पेयरिंग करवा दो। ठीक है, 3 ऑर्बिटल बनाई मैंने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डाला, एक यहां पे डाला, एक यहां पे डाला, ऐसे करा, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, आप में से कोई बंदा था, उसने बोला कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करो, आप यहां भरो, एक यहां भरो, एक यहां भरो और एक यहां भरो। लेकिन आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऊपर भर रहे हो, यहाँ का गैप है डेल्टा ओ नोट, एनर्जी क्या है CFSE, डेल्टा ओ नोट। यहाँ पे भी ये गैप क्या है, डेल्टा ओ नोट। ठीक है, तो यहां पर पेयरिंग हुई, मतलब कि पेयरिंग कब होगी, जब मान लो मैं ऐसे 2 लेवल पे हूं यार, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है, अब मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं डाल के यहाँ डालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी गैप ज्यादा रहा होगा। ये देखो यार, इस केस में क्या होगा, डेल्टा ओ नोट ज्यादा रहा होगा, तभी तो भाई मुझे क्योंकि यदि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना है, यदि ये वाला केस करना है, चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना है, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो एनर्जी ज्यादा है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। एक एनर्जी है पेयरिंग, जिसको पेयर कराने में खर्च कराना पड़ रहा है। तो इस केस में लिख सकता हूं कि शायद मेरी पेयरिंग एनर्जी कम रही होगी, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से। और इस केस में मैं लिख सकता हूं कि मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी कम रही होगी पेयरिंग एनर्जी से। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ठीक है, मेरी बात सुनना सब लोग, कि यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई होगी, ये दोनों ऑर्बिटल दूर दूर होंगे, दूर दूर होने की वजह से मैंने नीचे में ही पेयरिंग करा दी बेटा। यदि ये छोटा है, यदि ये एनर्जी गैप छोटा है, तो मैं अपना चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जा सकता हूं। मतलब ये वाला, ये केस 1 है, जैसे ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। तो केस सेकंड में शायद ऐसा रहा होगा कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम रही होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया होगा, और यहां पर ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा। तो ऐसे लिगेंड जो स्प्लिटिंग एनर्जी को ज्यादा करते हैं, ऐसे लिगेंड जो स्प्लिटिंग एनर्जी को ज्यादा करते हैं, स्प्लिट ज्यादा करवाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL। और जो स्प्लिटिंग एनर्जी को कम करते हैं, उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। सिंपल है, फिर से रिपीट करो, उसके बाद डाउट लूंगा। यदि आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई, मान लो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। यदि एनर्जी गैप छोटा है, एक चुच्चा छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर P क्या है। P पेयरिंग एनर्जी है बेटा। P मतलब पेयरिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो हम पेयर अप करने में खर्च कर रहे हैं। बताओ भैया ना। सर वो पहले का ही खड़ा हुआ है हाथ। वरदान, एक बार सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। लिखना है भाई, ये सब लिखना है, बोल। बस सर मैं कह रहा हूँ एक मिनट छोड़ दो सर, इसे ये भी नहीं लिखा था। ठीक, लिख रहा है क्या? हाँ सर। सौम्या बोलो। अनंत बता रहा हूँ भी कितना पढ़ा है, 2 मिनट रुक जा बेटा, एक बार डाउट ले लूं मैं, बता रहा हूँ, 1 मिनट दे। हाँ सौम्या बोलो। सर मतलब ये ऑर्बिटल EG और T2G में तो हमेशा स्प्लिट होते ही हैं। हाँ, और स्प्लिटिंग एनर्जी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन इनमें डिवाइड होता है। नहीं, स्प्लिटिंग हुई तेरी। अब स्प्लिट में बीच में डिफरेंस है ना एनर्जी का, इफ दिस डिफरेंस इज लार्ज, सही है। अच्छा। ये डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो तू नीचे ही पेयर अप करा देगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और ये डिफरेंस छोटा भी हो सकता है। तो डिफरेंस जब लार्ज होता है ना, तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा अच्छा सर, कभी कभार स्प्लिटिंग एनर्जी 0 हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। अच्छा ठीक है। ये वाली स्लाइड समझा दो। यश यार बहुत आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मेरे को 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 2 3 में कंफ्यूजन नहीं है। मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरूंगा तब कंफ्यूजन है।
पता कैसे चलेगा कौन सा एसएफएल यूनिफिल, बता रहा हूं, 2 मिनट दे दो। ठीक है यश, तो यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक एक करके भर दिया। अब तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन है ना कि चौथा कहां भरूं। व्हाट इज पी? पी इज पेयरिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो खर्च होगी पेयर अप करने में। सर हाँ सर ये बताओ, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये कैसे मतलब कर रहे हैं, इसको बढ़ा कैसे रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को? बढ़ा नहीं रहे बेटा, उनका फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं, ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा गैप ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? अरे वो तो आसान है, आप ऐसे लिखोगे T2G, या देखो 2 1 1 EG 0 0। यहाँ पे कैसे लिखोगे T2G, यहाँ पे देखो 1 1 1, ये तो लिखना बहुत ही आसान है यश। और पूछो भाई, जिसको जो पूछना है पूछ लो भाई। मेरा बार फिर से बताना। क्या बता? सर ये बेटा सर उसका फील्ड रिपल्शन ज्यादा कर रहा है, जो एसएफएल है वो रिपल्शन ज्यादा कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। एसएफएल मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। अच्छा सर, ठीक ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग होने लगी नीचे ही। ठीक है, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, जिनका अच्छा फील्ड सर, ठीक स्ट्रॉन्ग है। है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। ठीक है, तो सर ये जो ये स्प्लिटिंग है ये रिपल्शन ही बेटा रिपल्शन के कारण ही तो स्प्लिटिंग हो रही है ना। वही तो बोला कि जो एक्सेल पे हाँ, जो एक्सेल और बाइटल उनको डायरेक्टली रिपल्शन करने को मिलेगा। ये स्प्लिटिंग हुई क्यों है, सोचना है यार। मिला आंसर? हाँ सर समझ में आया। हाँ चलो किंग कॉन्ग बोलो भाई। सर ये मतलब जब मान लो पेयरिंग एनर्जी जब ज्यादा होती है तब वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। बिल्कुल, मतलब तेरी स्प्लिटिंग छोटी है। ठीक है, तो हाँ, तू तो काय को मतलब पेयर कराएगा? हाँ मतलब जो लिगेंड जो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा वो मतलब वो ऊपर वाले उसमें चला जाएगा ऑर्बिटल में। हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। या पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी, दैट विल डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो सर चौथे में वो जाएंगे जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। हाँ मतलब ये वाला केस जो है, ये वाला केस जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है बेटा तेरा, सॉरी इसका मतलब क्या है तेरा, इसका मतलब है कि ये क्रॉस करके चला गया एनर्जी में इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो पेयरिंग में तो एनर्जी खर्च कर रहा था वो ज्यादा थी, और क्रॉस करने वाली क्या थी, कम। तू तो कम एनर्जी वाला ही काम करेगा ना हमेशा। बिल्कुल सर। तो ये तेरा केस 2 WFL का हो गया। और जब तेरी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो तू क्या करना पसंद करेगा? कम एनर्जी वाला काम, मतलब क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग। ओके। है, तो ऐसे लिगेंड जो स्प्लिटिंग को ज्यादा करते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो कम करते हैं उसको बोलते हैं WFL लिगेंड। ओके। पेयरिंग होगी क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन भरना है, पेयरिंग तो होएगी ना भाई। पेयरिंग तो होती है स्टेबलाइजेशन के लिए। पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है बेटा जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए हमें देनी पड़ेगी। तो 2 एनर्जी है, एक पेयरिंग एनर्जी है, एक CFSE है। जो ज्यादा होगी उसकी बात नहीं मानेंगे। जैसे यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो मैंने पेयरिंग करवा दी। यहां पर पेयरिंग ज्यादा है और तेरा CFSE कम है, तो मैंने ऊपर भेज दिया इलेक्ट्रॉन। थोड़ा समझो भी तो ना, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ऐसे माइंड बंद करके मत बैठो। हाँ देवराज बोलो। सर एक बार पिछली स्लाइड पे डाउट था। इस पे आऊं पीछे पे? यस सर। हाँ बता। सर इससे ही पीछे थी जो आपने शुरुआत में पढ़ा। ये ले। सर मैं इसमें कह रहा था, जैसे लिगेंड के बिना जब एब्सेंस ऑफ लिगेंड में E2G की कुछ इनिशियल एनर्जी रही होगी, सबकी बराबर है, डीजनरेटेड है 5 के 5। हाँ सर, और जैसी इसमें जैसे लिगेंड्स आए होंगे तो E2G की जो पहले थी उससे भी कम हो गई होगी क्या? पहले कौन सी? यहां से कम? हाँ हाँ नहीं ना यार, वही तो मना कर रहा हूँ। यहां से ऊपर ही बनाया, देख मैंने यार, देखना यार, ऊपर ही बनाया। ठीक है, अच्छा, तो सर ये हुआ कि जो उसे मिली है वहां पर ऊपर जाके वो EG को ज्यादा मिल गई, T2G को ज्यादा मिली, वो कम मिली है बस। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। वैभव बोल। सर केस सेकंड में जाना सर, उसमें केस सेकंड में। हाँ तो सर, जैसे इसमें हमने T2G का इलेक्ट्रॉन EG में चला गया, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गए। हाँ तो सर हम बाकी के T2G के इलेक्ट्रॉन्स को EG में एक्साइट करके नहीं पहुंचा सकते? नहीं पहुंचा सकते ना, बेसिक रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। चौथे इलेक्ट्रॉन का तो डिसीजन लेना है। 3 तो यहीं भरे जाएंगे नीचे बेटा। अच्छा 3 तो नीचे भरे जाएंगे ना। 3 इलेक्ट्रॉन तक तो तेरे को टेंशन ही नहीं है। पहला भरा, दूसरा भरा, तीसरा, चौथे इलेक्ट्रॉन में डिसाइड करना है कि ऊपर नीचे ही रखूं या ऊपर जाऊं। दैट विल डिसाइडेड बाय CFSE। अच्छा सर, अगर सर हम एक्साइटेशन करें तो डेल्टा नोट की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? किसकी? डेल्टा नोट जो है एनर्जी का, वो जो है डेल्टा नोट इज फिक्स बेटा।
उसका एक्साइटेशन से रिलेशन नहीं है। जब डेल्टा ओ नॉट हो गया तब चीजें हुई हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। अनंत बोलो बेटा। सर नहीं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पे डिपेंड नहीं करता। हेलो। अनंत बोल बेटा। अरे सर कब कितना पढ़ा दिया सर अभी तक? यार मैंने पढ़ा दी, तूने अभी ज्वाइन किया है क्या? हाँ सर सो गया था सर अरे बता दो। यार तू मुझे बस है ना अभी थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहे, मैं एक चीज बोलूंगा उसको रट लेना और एंड में समझ के जाना, ठीक है? सर इतना तो बता दो, बताया पढ़ाया क्या टॉपिक बता दो। मेन टॉपिक पढ़ा दिया एक्चुअली यहाँ पे, जो सर सीए नंबर 6 का मैं स्प्लिटिंग पढ़ाई है मैंने अभी। हाँ सर ठीक है कोई नहीं। तो अभी मैं बताऊंगा तुझे जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, सौम्या बोलो। हाँ, केस टू रिपीट कर दो बेटा। केस टू में क्या है? केस टू इज नथिंग, जब आपकी ये सीएफ है। आप यार एक बात बताओ, आप बिल्कुल दिमाग बंद करके बैठो, मेरी एक बात सुनो आप लोग, ठीक है? आपके मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आपके पास ना दो लेवल्स है, एनर्जी लेवल, ठीक है? गैप है, खुद सोचो। सौम्या तुम अपना डाउट पूछ लेना एक बार, मैं बताओ। Yes, ये दो एनर्जी बेटा अभी ले रहा हूँ, ये दो एनर्जी गैप है, ये E1 एनर्जी है, E2 एनर्जी है। आपको एक पार्टिकल को पुट करना है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, एक पार्टिकल और पुट करना है। यदि एनर्जी गैप छोटा है तो आप यही पेयर अप करा दोगे, सॉरी, यदि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो आप पेयर अप करा दोगे, और यदि एनर्जी गैप कम है तो ऊपर भेज दोगे। तो केस टू क्या है? केस टू है वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम हुई है, आपके डेल्टा ओ नोट की वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी का ज्यादा है, तो आप ऊपर ले गए उसको क्योंकि ये गैप कम है। ठीक है, सौम्या बोलो। हाँ सर, तो ये उस पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ आ रहा है, कि वो स्प्लिटिंग एनर्जी लीगेंड पर डिपेंड कर रहा है, लीगेंड पर। लीगेंड पर। लीगेंड एसएफएल है, डब्ल्यूएफएल है। अच्छा, कि हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं लीगेंड को। बिल्कुल। तो फाइनली माय थिंग इज, सुनो, जो लीगेंड्स है ना, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, लीगेंड दो तरीके के होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। एक को बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। इसमें आपको क्या याद रखना है, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और पेयरिंग होती है, पेयरिंग करवाते हैं। दूसरा केस है अपना वीक फील्ड लीगेंड, मैं ये समझाया आप सिर्फ आपको। वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड क्या होता है बेटा? जहां पर ये ज्यादा होती है, जहां पर डेल्टा ओ नोट बेटा आपकी कम होती है, और नॉट पेयरिंग, हम पेयरिंग कराना पसंद नहीं करते हैं, ऊपर भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो सर, डेल्टा ओ नोट पॉजिटिव होगा? नहीं बेटा, नेगेटिव होगा। वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं अंशुल अभी तुझे, ठीक है? अनंत एक बार इसको लिख ले कॉपी में बेटा। वरदान बोलो। सर अगर सर ये पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नॉट एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो क्या होगा? नहीं होता वैसा केस, केस ही नहीं है, हाइपोथेटिकल है बेटा, ये नहीं होगा वैसा केस, लूंगा ही नहीं उस केस। ठीक है, या ना बोलो। अगर T2G की एनर्जी कम है Eg से, तो फिर सर हमेशा इलेक्ट्रॉन T2G में ही तो जाना चाहिए। तो हमेशा जाना चाहिए ना बेटा, वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन इस केस में नहीं जाएगा। तेरे को चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप कराना है ना? हाँ तेरी बात का तेरे को आंसर पता है। यहाँ पेयर अप कराने के लिए यू नीड एनर्जी। हाँ, और वो एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, राइट? और ये स्प्लिटिंग एनर्जी। मान ले तेरी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो तू कौन सा काम करना पसंद करेगी, पेयरिंग या ऊपर? ऊपर। तो बस वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। ठीक, चलो अब बताओ। अभी पूछ सकते हो, आप पूछते रहो, मैं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। तुषार बोलो। तो नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए कह रहा था, आपने कर दिया। ये नेक्स्ट स्लाइड है सर, उस हाइपोथेटिकल में आधा फिर और आधा नीचे। समझा नहीं मुबासिर तुम्हारी बात? हाइपोथेटिकल में आधा पेयर और आधा नीचे, डेल्टा ओ नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ सब दोबारा ये वाली स्टेट। हाँ 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 बोलो सर। इसमें मतलब लीगेंड का क्या वर्क हुआ, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और लीगेंड वो है, लीगेंड दो टाइप के। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जो स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जो स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है। जो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा वो नीचे ही पेयरिंग करवा देगा। वीक फील्ड मतलब जो स्प्लिटिंग कम कराएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाएगा।
ठीक है सर। अगर सारे पेयर हो गए तो स्लाइडिंग एनर्जी पेयरिंग से बहुत ज्यादा हो, समझा नहीं सर? अभी मैं एग्जांपल करा रहा हूं, डेल्टा बराबर पेयरिंग के साथ नहीं होएगा बेटा मुबासिर, नहीं होगा वो केस। अब बहुत अजीब से केस क्यों लेना चाहता हूं, नहीं होगी बराबर। आप पहले से उल्टे सीधे केस अज्यूम कर लोगे, समझ ही नहीं आएगा फिर। यश बोल। सर अगर एनर्जी बैरियर बड़े हों और हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन मतलब डालने हो तो सारे भरवा रहा हूं, सुनना। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, D1 से स्टार्ट करूंगा और D10 तक भरवाऊंगा, ठीक है? अगला टास्क। अभी रुक जाता हूं बस 1 सेकंड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लीगेंड वीक फील्ड है, ठीक है? तो उसके लिए एक टेबल होती है, दैट टेबल इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है? दैट टेबल इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले आप वही लिखेंगे, ये रही। सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही सर। दोनों केस की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो कोई एक ज्यादा पॉसिबल है बेटा। नंदनी नहीं है, दोनों बराबर नहीं होंगे यार बेटा। आएंगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पे आएगा। तो सबसे पहले ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो आप। जो पानी है ना, पानी से जो पहले वाले है वो WFL है, पानी के बाद वाले SFL है। लिखो सब लोग इसको। हाँ सही है अनुष्का। और सर पानी भी खुद WFL है, पानी से पहले मतलब सारे इंक्लूडिंग पेयरिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। हाँ बेटा अंशुल, ठीक। ये लिखिए सब, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आप पूछ रहे ना लिगेंड कैसे करेंगे, SFL क्या होता है? आनंद तुमने थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन करी है। SFL का अभी बता रहा हूं बेटा, मैं SFL तुझे बता रहा हूं। 2 मिनट दे दे मुझे, एक बार ये जो लिख ले जो बोला है अभी सिखा दूंगा मैं, है मेरे पास टाइम। सर इसको याद करने की कोई कविता नहीं है, नहीं। इसको कुछ पॉइंट्स है जैसे मैं बता सकता हूं, आप भी याद कर सकते हैं। ऑल हेलोजन्स आर WFL। दूसरा पॉइंट है बेटा, ऑल कार्बन डोनर, या जनरली जो होता है ना कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और ऑर्गेनिक लिगेंड्स SFL होते हैं। 2 पॉइंट याद रख सकते हो, थोड़ा काम चल जाएगा। होता है बेटा। अभी आपने ना सारे फिलिंग सिखा रहा हूं अभी मैं आपको, D1 से लेकर D10 तक की फिलिंग सिखाऊंगा। आप मुझे टाइम दो थोड़ा सा। आप एक बार लिखो तो ये यश बताओ सर। सही सर। ENBP क्या है? क्या सर सेकंड लाइन में ENBP। EN बेटा, EN इथाइलिन डाइअमाइन है, ये बाइपायरिडीन है। ओके सर। लिगेंड है बेटा। F से पहले क्या, N3 नेगेटिव अजाइड। तुष्टि बोलो। सर अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने एग्जिट कर दिया था। सर अभी आपने बोला क्या था? बेटा ये बोला है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिगेंड्स है, पानी से पहले वाले सब WFL है, पानी के बाद वाले SFL है, ठीक है सर? और कुछ तो नहीं समझाया था? नहीं बेटा। और हेलोजन, जितने हेलोजन है वो WFL होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक लिगेंड SFL होते हैं। पायरिडीन है बेटा, या ना पायरिडीन नहीं सुना? पायरिडीन। संचित बोल। सर NCERT में सर जो आपका S2 माइनस है, हाँ Br माइनस के बगल में सर वो Cl माइनस के बाद दिया हुआ है बेटा। वो उसमें पूरा नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा। वैसे सही है ये सर। उसमें सर I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस और S2 माइनस। चलो मैं चेक कर लूंगा। वैसे सर वो सब है और सब बस, लेकिन S2 माइनस है वो। मैं एक बार चेक कर लूंगा बेटा, ये चेक कर लूंगा, ठीक है? एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है? मुझे ये याद है, बाकी एक बार देख लूंगा, ठीक है? चलेगा, ठीक है। पानी भी WFL है, पानी भी वीक फील्ड लिगेंड है। PPSC है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। EN के बाद आपने अभी तक लिगेंड भी याद नहीं करे, बायपायरिडीन। EN के बाद B, अगर T2G पूरा फिल हो गया, डेल्टा की एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, तो क्या होगा? अनुष्का बता रहा हूं बेटा, रुक जा। अनुष्का बता रहा हूं, सब बता रहा हूं सर। हाँ सर इसमें ऐसा है क्या कि आयोडीन कम होता है, WFL Br नेगेटिव? हाँ स्ट्रेंथ है बेटा, स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है सर। बोलो आदि। सर वो गलती से हो गया था। ठीक है। वरदान।
सर ये स्ट्रेंथ जो आपने ऑर्डर लिखवाया सर, इसका कोई रीजन है क्या? हाँ, प्रैक्टिकली देखा गया है, ये रीजन तो कुछ नहीं। अच्छा हाँ। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आपको अभी है ना, आप टेंशन मत लो, मैं डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर D10 तक भरवाऊंगा आपसे। लिगेंड की वजह से नहीं होता तो कांस्टेंट रहता है, पर्टिकुलर केस में अगर स्ट्रांग हो तो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है जसमीत सर, ऐसे में एरो समझ नहीं आ रहा है। एरो कहाँ बना है यार, एरो कुछ नहीं है, ये लिख दो ना लाइन से, यहां से लिखने लगो यार, यहां से पूरा लिखो ऐसे, यहां तक लिखते रहो, बस बढ़ जाएगा। पानी के पहले वाले, पानी तक है सब, WFL पानी के बाद SFL, बस। इसमें पता ही नहीं आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो। CFT लीड क्या है सर, इससे CFT क्या है बेटा? लाइन में कैटेगराइज नहीं है बेटा, एक लाइन में लिख दो। अब मेरी बात ना आप सुनना, आप लोग, नहीं तो पागल हो जाओगे आप, कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरी कुछ कुछ बातें सुन के काम करना अभी आगे। चलो वैभव बोलो। सर वो ट्राइफेनाइल फोस्फाइड है या ट्राइफेनाइल फोस्फीन है? होता है बेटा, ट्राइफेनाइल फोस्फीन ऐसा होता है ना सर। pH 3 होना चाहिए फोस्फीन के लिए। तो pH 3 तो लिखा है, pH 3 तो होता है बेटा। नहीं सर, फोस्फीन तो pH 3 होता है ना। अरे तो pH 3 में से H को फिनाइल कर दिया बेटा, C6H5, ट्राइफिनाइल फोस्फीन बोल रहा हूँ, ट्राइफिनाइल सर, ऐसा एक H की जगह pH लगा दिया। ठीक है सर। सबके नाम पढ़ देता हूं मैं यार। आयोडीन, ब्रोमीन, H2 नेगेटिव, HCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F माइनस, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, CH3CN, पायरिडीन PY, NH3, EN, बायपायरिडीन BI PY, NO2 नेगेटिव, PPH3, CN नेगेटिव, CO। अब पानी तक WFL है, पानी के बाद सब SFL है। सर ये CFL और LED क्या है? सेकंड पॉइंट लिखा है कार्बन डोनर, कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो, ऑर्गेनिक लिगेंड हो, वो SFL होते हैं। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और ऑर्गेनिक लिगेंड SFL होते हैं, और जितने भी हेलोजन है वो WFL होते हैं। सर इस लिस्ट के अलावा कोई और एलिमेंट तो नहीं आ जाएगा ना? नहीं आ पाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। पर सर लिगेंड्स तो बहुत सारे होते हैं। तो बेटा ये काम के है ना, वैसे तो पूरा ही याद करना पड़ता है, लेकिन ये काम आ जाता है। तो मेरी लास्ट की ना 2 लाइन याद रख ले, सोनियम आयन का है। तू है ना, मेरे लास्ट की 2 लाइन याद रख ले, तेरे सारा काम बन जाएगा। अभी बता रहे धीरे धीरे, केस तो बहुत। सर ऐसा कह सकते हैं कि SFL नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, नहीं यार, मुबासिर क्यों कनेक्ट कर रहा है बेटा फालतू में, वो ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, फालतू में सवाल गलत हो जाएगा। वैभव तुम पहले से हाँ हाँ सर, मैं ये कहता NO कहाँ आएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। छोड़ दो उसको, कहीं नहीं आएगा, बताऊंगा अभी। अगर सर आ गया क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे? आएगा क्वेश्चन, दूंगा तुझे, टेंशन मत ले, मैं खुद दूंगा। तू मुझे पढ़ाने दे एक बार पूरा। अलग अलग है, SCN और NCS अलग अलग है। SCN मतलब सल्फर डोनर है, N मतलब नाइट्रोजन डोनर। बताऊंगा बेटा, टेंशन मत ले, ठीक है। अभी सबने लिख लिया क्या? यस सर, लिख लिया। चलो अब सबने लिख लिया। CFSE का फॉर्मूला लिखो, और अभी एकदम से रोना स्टार्ट मत कर देना फॉर्मूला देख के कि क्या बना दिया, मैं समझाऊंगा। CFSE का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो लिखेंगे -0.4 डेल्टा O नोट N T2G प्लस 0.6 डेल्टा O नोट NEG प्लस X इंटू 2। अब दिखा रहा हूं, N क्या सब बता रहा हूं बेटा, रुक जा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। NEG क्या है, एक बार लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। X क्या है, पहले तो P क्या है, P बराबर पेयरिंग एनर्जी, और X मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ। सर ये क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, X ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं है। नहीं है, नहीं है, बताऊंगा, रुक जाओ। वरदान तुम बोल सकते हो शायद, बस फॉर्मूला लिख लो कॉपी में प्लीज सब लोग। थोड़ा टफ है, मुझे पढ़ाने दोगे ना, एक बार कंप्लीट करने दोगे तो अपनी बातें कंप्लीट करके आपको रिजल्ट्स दे पाऊंगा।
सर हम्म मैं कह रहा हूँ सर आपने इतने सारे बच्चों को अनम्यूट कर रखा है सर, म्यूट तो कर दो। हाँ ले भाई मैं म्यूट हो जाता हूँ बस। चलो सब लोग पहले लिखो, इतना लिख लिया सबने? अरे यार एक्स मोल फ्रैक्शन नहीं है, काहे को कंफ्यूज हो रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखो आप अनशन बोल। एक्स क्या है मैं 10 बार बोल चुका, एक्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ आप। माइनस के बाद क्या लिखा, माइनस 0.4 डेल्टा ओ नोट एन टी टू जी प्लस 0.6 डेल्टा ओ नोट एन ई जी। सर सीएफएसई डेल्टा ओ नोट सेम नहीं है क्या? देख डेल्टा ओ नोट टोटल वैल्यू है बेटा, उसका ही पार्टीशन कराए दो, या ना ये सीएफएसई डेल्टा ओ नोट के बराबर ही आएगी, लेकिन उसके पार्टीशन तो करो, कुछ वैल्यू तो निकालूंगा उसकी। ठीक है, वो तो गैप है, वो डिवाइड हुआ है ना दो चीजों में, तो उसके हिसाब से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एनर्जी निकालेंगे है ना। अब सुनो सब लोग, अब ना एक टेबल बना रहे हैं अपन। यार जसमीत एक्स बता रहा हूं क्या है, यार मैं एक्स बता रहा हूं क्या है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, मैं बताऊंगा आपको एक्स क्या है। ठीक है, अभी आप मेरी बात सुनो सब लोग शांति से। अभी मैं आपको ना 10 मिनट बाद ना पूरा क्लियर कर दूंगा एकदम, पर आप 10 मिनट मुझसे पूछो ही मत, ठीक है? कोई क्राइटेरिया नहीं नंदनी, ठीक है? हाँ हाँ, अब सुनो मेरी बात। टेबल में क्या लिखना है आपको, अपने टेबल बनानी है, मेरी तरह बनाओ सब। पहला कॉलम डालो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब पहले से ही बोलो, पहले आदि बोलो भाई, हर्षित बोल भाई, तू बोल पहले। सर मेरे को क्यों अनम्यूट किया? क्या तुमने यहाँ, हर्षित बोलो। अभी थोड़ी देर मत बोलो, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा सही है। 5 मिनट मुझे पूरा एक बार टेबल वेबल बना दो बढ़िया से फिर, ठीक है? चलो तो सबसे पहले एक कॉलम बनाओ आप, जो मेरी तरह कॉलम बनाते जाओ, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम बिफोर स्प्लिटिंग। ठीक है, एक कॉलम ये बनाना है आपको, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम बिफोर स्प्लिटिंग। दूसरा बनाना नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड ये बनाना है आपको। एक कॉलम बनाना है आपको कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर स्प्लिटिंग, ठीक है? आफ्टर स्प्लिटिंग। एक कॉलम आपको बनाना है, अच्छे से बनाना, बड़ी टेबल बनाना, एक्स की वैल्यू, एक आपको बनाना है सीएफएसई, सीएफएसई। एक कॉलम बनाना हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है? इतने कॉलम बनाने हैं आपको, अब बस एक कॉलम बना लो, ठीक है? सब लोग बेटा आज नए स्टूडेंट हो तो गलत बैच में आगे नेहा, 12th का एक और बैच है बेटा उस, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम बिफोर स्प्लिटिंग, नेचर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा ये, ठीक है? नेचर ऑफ लिगेंड, कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर स्प्लिटिंग, एक्स, सीएफएसई, हाइब्रिडाइजेशन। एक टेबल बना दो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल पेज पे, वर्टिकल मत बनाना, सब बना के बैठ जाओ पहले। वैसे ये जो एक्सरसाइज है ना बेटा, एक काफी टफ है कराना, मतलब रिस्की है टीचर के लिए, क्योंकि आपका दिमाग खराब भी हो सकता है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क लेने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास ओवर कब होगी बेटा? अभी तो नहीं हो रही, आपको जाना है तो चले जाओ, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? अब सब लोग ना इतना बना लिया सबने, इतना बना के सब डन लिखो, बना के डन लिखो सब फटाक से।
ठीक है, गुस्सा नहीं हो रहा, गुस्सा नहीं हो रहा, बस बता रहा हूं। आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा आज फर्स्ट डे है क्या आपका? अरे यार लड़के कोऑर्डिनेशन अभी बीच में चल रहा है चैप्टर। अनंत, अब अनंत गुस्सा नहीं हो रहे, अब तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तुम्हें अभी मैं क्योंकि समझाऊंगा, उसके बाद तुम आपको पुराना वो कर सकते हो। लिख लिया सबने अभी? चलो अब सब लोग ध्यान से फिर से देखो। अब अपन क्या कर रहे हैं सर, मुझे यही आईडी मिली है लॉगिन करने के लिए। बेटा कोऑर्डिनेशन चल रहा है बेटा और बीच में है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला केस लेते हैं। मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन हो। सब लोग ध्यान से सुनना, अपने आप समझ में आएगा। मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं यहाँ पे बना के समझाता हूं। डी में एक इलेक्ट्रॉन है, आप आंसर करना, ठीक है खुद। कोई भी लिगेंड हो, फर्क पड़ेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा ना नीचे, ठीक है। बताओ सब लोग बताओ, डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो चाहे SFL हो चाहे WFL हो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सही है। एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया है, एक इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है? नीचे। वेरी गुड बेटा, सब लोग धीरे धीरे समझेंगे ना, पूरा समझ में आएगा। तो नीचे गया डी में एक इलेक्ट्रॉन, चाहे हम यहाँ SFL हो चाहे WFL हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर स्प्लिटिंग कैसे बनोगे? T2G था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, बाकी दोनों ऑर्बिटल में कुछ नहीं है, EG में 0 0। सही है, कैसे लिखोगे? T2G 1 0 0 EG 0 0। एक्स की वैल्यू 0 है बेटा। अभी पेयरिंग होगी ना, एक्स की वैल्यू मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू तब बताऊंगा जब पेयरिंग हो रही होगी। अभी कोई पेयरिंग नहीं हो रही, एक ही इलेक्ट्रॉन है। CFSE कैसे निकालोगे? देखो CFSE का फॉर्मूला था, एक इलेक्ट्रॉन गया है, ये इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो ये तो 0 है सब कुछ, इसकी वैल्यू 1 है, तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। भाई एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा ना, नीचे की तरफ, तो उसकी एनर्जी रहेगी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, है ना। अच्छा, अब आप हमेशा याद रखना, यदि आपकी ये जो दो खाली रहेंगी, यदि दो आपको ये एम्प्टी दिखती रहे, यदि आपको जब तक खाली दिखती रहेंगी ना, आप आंसर हमेशा चिपकाते रहोगे D2sp3। मेरी बात सुनना सब लोग, जब तक ये दो ऊपर वाली ऑर्बिटल खाली दिखती रहेंगी, आप हमेशा आंसर क्या चिपकाते रहोगे? D2sp3। जैसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता हूं, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा चाहे SFL हो चाहे WFL हो। फिर क्या बन जाएगा बोलो? T2G 1 1 0 EG 0 0। अभी पेयरिंग नहीं, इसको भी 0 रखो, एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का 0.48 डेल्टा नॉट। आंसर अगेन यहाँ पे D2sp3 आएगा। ऐसे D3 तक सब भर के देख लो बस, और जिसको जितना डाउट पूछना पूछ ले, सिर्फ आप D3 की ओर भर के देख लो, बिंदास। ठीक है, आदि बोल भाई। सर इसमें 3 केस 10 केस बनेंगे? 10 केस करवाऊंगा मैं बैठा के। सर इतना तो जगह ही नहीं है। चलो कोई नहीं सर, कर ले यार एडजस्ट, ये कोई डाउट हुआ? ठीक है ऋषभ बोल। वरदान सर मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने सर क्या रीजन बताया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? बेटा कोई रीजन नहीं बताया। D2 मतलब इनर D खाली चाहिए ना मुझे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो या तो आंसर sp3 D2 होगा या तो D2sp3 होगा। सही बात है? यस सर। तो जब तेरे को इनर D खाली मिलेंगी तो आंसर क्या बोलता है? D2sp3। ओके। मैंने कह रहा हूं कि इनर D खाली है तो D2sp3। ठीक है, देखो सब D3 तक भर पा रहे हैं क्या? X की वैल्यू का लोड मत लेना, X की वैल्यू जब तक पिक्चर में नहीं आएगी, जब तक पेयरिंग नहीं होगी। हाँ 0 रहेगी। ठीक है, आदि बोल। सर इसमें D2sp3 का दोबारा पता ना? देख, जब तक वो जो दो T2G की खाली है ना, खाली है ऊपर वाली, हाँ, जब तक तेरा D2sp3 आंसर आएगा। तो सर ये कैसे आया एक बार बताना, आपने उसको वरदान को बताया था। मैं कह रहा हूं कि इनर ऑर्बिटल खाली चाहिए होती है, अंदर वाली। हाँ, तभी तो D2sp, तो अंदर वाली खाली तो है। अच्छा सर, हाँ वो भी पेयरिंग में आ जाएगी क्या उसमें? T2G 1 1 1। हाँ समझ गया। तो EG 0 0, इसका इसमें 0, इसका आंसर आएगा 4 3 12 माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। आंसर D2sp3। अभी सिर्फ D3 तक भरना है सबको, और आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ बताओ भाई, वरदान फिर से बोलना है कुछ?
हाँ सर, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वाले केस में तो 4D खा लिया, तो सर एक ही क्यों, 2 ही क्यों लिया हमने? तो बस दो मैंने कहा था ना, 2 ही लेते बेटा, क्योंकि कल भी सिखाया था तेरे को किसी को कि शेप नहीं आएगी बेटा, वो शेप नहीं आएगी ना, डी चाहिए होता है मुझे, ज्यादा डी लेंगे तो फिर एस की शेप नहीं आएगी। अभी ये मान के चल, ठीक है, ये मान के तो चल, ठीक है, आंसर कर दूंगा मैं तेरे, ठीक है। ओके। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा रहा हूं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा रहा हूं। D1 D2 D3 आपको क्लियर होना चाहिए। जिसको जहां पे भी डाउट है प्लीज पूछो, मुझसे पूछिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ये रह गया तो फिर कुछ पूरा चैप्टर गोल होएगा। ये आपको टेबल दोबारा बनानी है, जैसे करना है करो आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ वरदान बोलो, तो हो गया। हर्षित, हर्षित बोल। सर बैक स्लाइड। बैक स्लाइड का क्या करेगा सर? वो फॉर्मूला नहीं लिखा। ये ले बे, CFSE निकालने का तरीका सीधा है। यदि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो माइनस का 0.4 रहेगा, ऊपर जा रहा है बेटा 9th चैप्टर है 12th क्लास का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेहा, ठीक है। सर ये एक्स के बाद पी लिख रहा है। हाँ एक्स के बाद PP पेयरिंग एनर्जी है। वैभव बोल। ठीक है सर, हो गया सर। मैंने एक्स को 0 इसलिए लिया है, अभी मैं बताऊंगा एक्स क्या है। एक्स पेयर को दर्शाता है, कितने पेयर हुए हैं, ठीक है। सर सेकंड वाले में T2G 200 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते मोहम्मद करीम, हुन्स रूल वायलेट हो जाएगा। जो भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालते ही डालते हैं, ठीक है। बोलो बोलो। हाँ वैभव। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने डी को सबसे शुरू में बताया था 3-2 में तोड़ा था, 3 T2G और 2 EG कहते हैं। हाँ, तो सर हम उसे 4-1 में नहीं तोड़ सकते थे, या 2-3 में? नेचर सेम है ना, एक्सेल और नॉन एक्सेल। अच्छा सर, नहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई है। हाँ यस सर। बोलो आदि बोल। चलो सर। हाँ सर एक बार भेजा करो सर म्यूट करने का। हाँ बोल तो बोल। सर वो मैं पूछा है सर, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में EG वाले क्यों पार्ट लेते हैं, T2G वाले क्यों नहीं लेते? क्योंकि आउटर डी और 2 ही ऑर्बिटल यूज करनी होती है एंड वाली। तो सर इनकी एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए लेते हैं क्या फिर? नहीं खाली वही चाहिए होता है, वो बाद में बता दूंगा। अभी छोड़ना ही, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही चीज होगी, इसको अलग से प्रूव करना। ठीक है सर। WFL कैसे पता चलेगा? भाई WFL के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब सुनो कहानी। चंदन कुमार कुछ बोलना है आपको? यस सर, इसमें से T2G नहीं आएगा? नहीं, कौन से में? ये D3 में आएगा यार, उतना तो कर ले, इसलिए पूछ रहा था। ओके बेटा। सर मैंने वीडियो ऑन करके दिखाई, अपनी टेबल कतई गंदी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अब सुनो, अब देखो, अब यहां से गेम स्टार्ट होता है तगड़ा वाला। D4 का केस ले रहा हूं मैं, अलग अलग बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, प्लीज अब मेरा थोड़ा सुनना। बेटा सुनो, D4 का केस ले रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप D10 तक करेंगे बेटा। तो ये नेहा बेटा, मैं पहले पढ़ाऊं या आपका आंसर करूं? पॉइंट ये है, मैं आपका आंसर एंड में कर सकता हूं। 2 मिनट दे दो बेटा मुझे, पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, ठीक है। अभी कर नहीं पा रहा हूं आंसर, मैं चाहता हूं करना पर कर नहीं पा रहा हूं। SFL WFL आ जाओ। SFL का मतलब सब यार रट्टा मार लो। SFL मतलब पेयरिंग, सब लोग रट्टा क्या मारेंगे? SFL मतलब पेयरिंग, ठीक है। SFL मतलब पेयरिंग कराना। तो देखो कैसे कराओगे, 1 2 3 पेयरिंग करा दोगे SFL मतलब। WFL का मतलब पेयरिंग नहीं करवाना, ठीक है। अब एक चीज और करके देखोगे आप यहाँ पे। D4 मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता, नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप D4 को कैसे भरते? 3 बातें बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। हाँ, SFL मतलब पेयरिंग, WFL मतलब नो पेयरिंग। तो SFL में पेयरिंग करा दी, WFL में पेयरिंग नहीं कराई। एक चीज और लिख के रखो कि जब आप नॉर्मली D4 को लिखते एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो ऐसे लिखते ना। अब X क्या होता है? देखो X क्या होता है, आपको डिफरेंस लेना है कि आपने यहाँ पे कितने पेयर कराए, 1, और जब आप नॉर्मल भरते इसको तो पेयर कितने कराए, 0, तो X की वैल्यू 1। यहाँ पे X की वैल्यू देखो, यहाँ पे जब आपने एक भी पेयरिंग नहीं कराई और नॉर्मली भी एक भी पेयरिंग नहीं हुई तो 0। मतलब X क्या है कि आपको नॉर्मली भर के देखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 कि D4 को मैं कैसे भरता, D4 को मैं कैसे भरता, ऐसे भरता।
कि 1 2 3 4 ऐसे भरता, तो ऐसे भरता तो पेयरिंग कितनी होती है यहाँ पे 0। तो मुझे देखना है मैंने कितनी पेयरिंग कराई 1, ओरिजिनली कितनी पेयरिंग होगी 0, तो उसका डिफरेंस होता है x। मैंने कितनी पेयरिंग कराई WFL में 0, ओरिजिनल भी कितनी पेयरिंग होती है 0, तो आंसर 0। आ जाओ सबसे पहले CFSE निकालो, पहले वो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या बनेगा बोलो, T2G 211 EG 00। इसका क्या बनेगा, T2G 111 EG 10। CFSE निकाल रहा हूं इस केस में। देखो कितने इलेक्ट्रॉन नीचे गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे। नीचे जाने का मतलब कितनी एनर्जी है, -0.4, तो कितनी हो जाएगी 1.6 डेल्टा ओ नॉट प्लस पी, XP होता है। यहां पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, नीचे जाने पे एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 1.2 डेल्टा ओ नॉट। कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए बेटा, 1, तो 0.6 डेल्टा ओ नॉट, 0 पेयरिंग तो 0.6 डेल्टा ओ नॉट। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, ये डी खाली है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आंसर आएगा, यहां पे आएगा D2sp3, और यहां पे दोनों डी खाली नहीं है, तो आंसर आएगा sp3d2। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सब लोग देखो मैंने क्या किया है, रुक जाओ, मुझे पता है मुझे बहुत बार समझाना पड़ेगा। हाँ बोलो, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं यार, इसलिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा एक SFL का केस है, एक WFL का केस है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, तो मैंने कहा 3 2 3 2 में तोड़ दो। और तो अब नॉर्मल SFL मतलब पेयरिंग के साथ भर दो, WFL मतलब बिना पेयरिंग के भर दो। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं एक नॉर्मल लिख के देख लो, नॉर्मल लिख के देख लिया, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, यदि नॉर्मल लिख के देखते हो तो एक भी पेयर नहीं होता। आपने कितना पेयर करा है, 1, तो एक्स की वैल्यू 1। यहां पे आपने एक भी पेयरिंग नहीं करा, यहां पे भी एक भी पेयरिंग करा, 0। अब यहां पे क्या लिखोगे, T2G 211, T2G 111। यहां CFSE कैसे निकालोगे, यदि इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो -0.4 से जाएगा, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1.6 माइनस का प्लस पी। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 4 3 12, माइनस का 1.2 डेल्टा ओ नॉट नीचे, और 1 ऊपर, तो 0.6 डेल्टा ओ नॉट, तो टोटल आएगा 0.6 डेल्टा ओ नॉट। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, यदि ये 2D खाली है ना, ये 2D खाली है, तब तो आंसर बोलना D2sp3। यहां पे खाली नहीं है बेटा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर sp3d2 बोलूंगा यार मैं। अब आप पूछ सकते हो मुझसे, बेटा करेक्ट दोनों से नहीं होगा, करेक्ट दोनों नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना कॉम्प्लेक्स क्या है। हाँ आदि बोलो। सर ये थोड़ा टाइम दे दोगे सर नोट करने के लिए सर? बिल्कुल, मैं तो पूरा टाइम छोड़ा हुआ है अभी, तो आराम से सर थोड़ा समझना भी है खुद से, इसलिए थोड़ा ठीक है बेटा। हाँ CFSE वाला सॉरी नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव आएगा, मैंने गलत। तो सर इसमें जो टेबल बनेगा उसमें दोनों केस लिखने पड़ेंगे? हाँ दोनों केस, टेबल में दोनों केस लिखने पड़ेंगे आपको। आदि बोलो, ओ सॉरी देवराज। सर WFL में 1 D तो खाली है ना हमारे पास, तो 1 D से नहीं 2 D चाहिए ना बेटा, कम से कम। हाँ कम से कम नहीं चाहिए, 2, कम ज्यादा का मतलब ही नहीं। ठीक है सर, अगर हम सॉरी हाँ बोलो। पीछे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली है, वहां अगर हमें 1 D खाली मिलता वहां तो हम लिख लेते थे। नहीं, यहाँ पे ऐसे ही करना है, वो CN नंबर 4 में होता है। इसका यूज क्या बताऊंगा अभिषेक, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे। अच्छा दिन को D4 समझ में आ चुका है ना, वो D5 की तरफ बढ़े। बेटा sp3d2 कैसा है तेरा, D दोनों D खाली चाहिए, दोनों D खाली रहेंगे तब D2sp3 बोलोगे, नहीं तो sp3d2 बोलोगे। हाँ तुषार बोल। सर इन दोनों में से एप्लीकेबल कौन सा होएगा? बेटा वो डिपेंड करेगा, SFL है WFL है, लिखा तो साफ साफ, कॉम्प्लेक्स देख के पता लगाएगा ना SFL है WFL है। ओके सर, आगे मैं बता भी दूंगा। वैसे किंग कॉन्ग बोल। सर मतलब जैसे यहाँ पे आपने से ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डलवाया है, हाँ तो आपने इसका sp3d2 कहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ
तो मतलब बस ऐसे सीधे से बस याद कर लेना कि जहाँ पे एक डी खाली मिले बस सीधे से याद हाँ कर बेटा, लो बस। क्योंकि 2 इनर डी चाहिए मुझे, D2sp3 लिख ले, 2 इनर डी ऑर्बिटल चाहिए। अच्छा ठीक है, अरे 2 इनर ऑर्बिटल, मैं कहता हूँ खाली हो गया तो D2sp3 नहीं है तो sp3d2, उसका मैं आंसर बाद में कर भी दूंगा और अच्छे से, यदि तुम डिटेल में समझोगे तो, है ना। वरदान बोलो। पर सर एक तो खाली है ना डी, तो सर उसको तो यूज बेटा में लेंगे। नहीं यूज कर सकते, ऐसा हाइब्रिडेशन नहीं होता, DsP3d ऐसा हाइब्रिडेशन नहीं होता बेटा, एनर्जी का अंतर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर कर दूंगा, अभी मेरी बात मान लो ना, ये इसका आंसर मैं कर दूंगा। ठीक है, आई गारंटी। एक बार अपना क्वेश्चन तो हो जाए ना सोल्व। ठीक है लड़के, वरदान। यस सर, यस हाँ मैं कर दूंगा तेरे क्वेश्चन का आंसर, टेंशन मत ले, बहुत अच्छे से। अभी तो पहले ये समझ जो बेसिक है, इसके उसके चक्कर में बेसिक ही ना उड़ जाए। रोहित बोलो। सर ऐसे तो D5 D6 D7 इन सब में ये 2 केस बनेंगे। बेटा D7 तक बनेगा, 8 9 10 में नहीं बनेगा, करके देख ले, करके देखना तू, D5 करके तो देख, डर क्यों रहा है अच्छा करने से। प्लस P लिखा है ये बाद में, क्या ये -1.6 डेल्टा O नॉट प्लस P लिखा है। P कहाँ लिखा है? 0.6 कौन सा? हाँ फिर यहाँ P, XP होता है ना बेटा फॉर्मूले में, XP। अच्छा सर, ओके सर। अभी मैं एक केस और करूंगा तो और समझ में आएगा आपको, आई थिंक। तो बोलो। सर ये हाइब्रिडाइजेशन से समझ में नहीं आया सर कैसे बेटा है? 100 बार बोल रहा हूँ, यदि ये 2 डी खाली है ना ऊपर के, Yes, sir. तब तो बोलना D2sp3, नहीं तो बोलना sp3d2। अब बता कहाँ कंफ्यूजन अच्छा है। से मतलब सर रटना है इसे। रटना, हाँ रट ले, मान अभी रट ले, रटना नहीं है, लॉजिक ही बता रहा हूँ ये। बेटा D2sp3 का मतलब होता है इनर 2 ऑर्बिटल का यूज करना, वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं D5 कर रहा हूँ, देखो सब लोग, D5 भी मैं करके देख रहा हूँ, आप भी करके देखो, और क्लियर होगा धीरे धीरे, इसलिए तो 10 तक करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों करवाऊंगा बताओ। मैं तो आपको चैप्टर को बढ़ा रहा हूँ, मैं तो घटा नहीं रहा हूँ, और मैं आपके फायदे के लिए ही कर रहा हूँ। SFL इधर ले रहा हूँ, WFL इधर ले रहा हूँ, और तो SFL मतलब पेयरिंग 1 2 3 4 5, इसका मतलब नहीं पेयरिंग 1 2 3 4 5, ऐसा आ जाएगा। नॉर्मल भी भर के देखो सब लोग, नॉर्मल कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल में एक भी पेयरिंग नहीं होती है, एक भी पेयरिंग नहीं होती, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2। देखो यहाँ पे 2 पेयरिंग है, नॉर्मल में 0, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 0। आते हैं, सबसे पहले वो लिख लेते थे, अगर T2G 2 2 1 EG 0 0, यहाँ पे आएगा T2G 1 1 1 EG 1 1, हाइब्रिडाइजेशन, मैं सीधा आंसर कर रहा हूं, यहाँ पे आएगा D2sp3, यहाँ पे आएगा sp3d2, CFSE, कितने इलेक्ट्रॉन नीचे के? 1 2 3 4 5, 5 के 5 5 चौक 20, तो माइनस का 2 डेल्टा O नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे कितना आएगा CFSE? 1 2 3, तो 4 3 12, माइनस का 1.2 डेल्टा O नॉट प्लस 6 दूनी 12, 0 आ रही है CFSE यहाँ पे मेरी, वीक फील्ड के केस में 0 आ रही है। देखो भाई सर, एक एंड केस में नहीं जिसमें ऊपर एक अनपेड आ रहे, सारे केस ले रहा हूं ना, आप डर क्यों रहे हो? मैं तो सारे ही केस ले रहा हूं भाई, एक भी केस स्किप ही नहीं कर रहा। देखो D5 में किसी को पूछना है, जिसका D5 क्लियर है ना, वो D6 पे चला जाए। देवराज बोल। सर जैसे अपन पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था तो हम लिखते थे, पर यहाँ कैसे पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तक ही जाएगी? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ाई 6 रहा हूं अभी, मैंने तो कुछ बोला ही। सब कुछ 6 चल रहा है अभी यार, जब से 6 पढ़ा रहा हूँ, स्प्लिटिंग करवाई है, लीगैंड बुलाया, लॉन्ग दी एक्सेस, कहाँ सो रहा तू? तो सर हमारे कोर्स में यही है क्या? क्या हमारे कोर्स में यही चल रहा है सब? हमारे कोर्स में CN नंबर 6 है और CN नंबर 4 है। ठीक है सर, ठीक। हाँ बोलो। हाँ बताओ सर, जैसे अभी हमने WFL के अंदर 5 के 5 ऐसे अलग अलग रख दिए हैं। हाँ सर ऐसा नहीं पॉसिबल, मान लो कि सेकंड वाले ऑर्बिटल के अंदर दोनों के दोनों पेयर हो जाएं? बेटा ये रूल होता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उसके बाद ही पेयरिंग करवाते हैं। और अच्छा सर, ठीक है, याद आ गया। ओके सर, थैंक यू। तुम पूछते बहुत अच्छी तरीके से हो। हाँ अश्विनी। सर ये SFL में अपना ये T2G में 2 1 1 हो जाए और EG में 1 0 हो जाए तो नहीं होएगा ना बेटा, गलत हो जाएगा। पेयरिंग करवानी है, नीचे ऊपर जाना ही नहीं जब तक नीचे से काम चला जाए, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, यही तो मतलब है SFL का।
अच्छा सर, समझा केस क्या? ही नहीं बनेगा मतलब? बेटा एसएफएल का मतलब ये है कि तू नीचे ही पेयरिंग कराता रहेगा क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। नहीं सर, मतलब एक पेयर हुआ, फिर उसके बाद जो अपनी जो पेयरिंग, फिर तू एक पेयर करने के बाद तू एनर्जी गैप क्रॉस कर रहा है ना, नहीं करेगा ना, तेरे पास तो ऑप्शन है नीचे पेयरिंग कराने का। अच्छा सर ठीक। मान ले यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, मान ले 6 के केस में 7वां इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ले जा सकता है, फिर समझ रहा है, फिर तो चांस ही नहीं बचेगा ना। यस सर। चलो वरदान बोलो यार, जो D5 कर चुके हैं D6 7 भी कर दे। हाँ सर ये डेल्टा नोट था यहाँ, तो ये आपने डायरेक्ट कैंसिल कैसे कर दिया WFL में CFSE में? अरे ये ले यार, तो ये डेल्टा वो नोट ही है यार, वो इतना तो तेरे को पता ही है। ठीक है ठीक है। अनंत बोल भाई। अनंत तू अब आया यार, तब से कहाँ था? सर हाँ। सर इतनी देर से यहीं तो बैठा हूँ मैं। सर ये बताओ अपना ये वाला लेक्चर सर आज जल्दी अपलोड करवा देना यूट्यूब पे। ठीक है तो सर वहीं पे पूछ लूंगा। ठीक ठीक। चलो, समझ नहीं आएगा तेरे को क्योंकि तूने छोड़ दिया ना, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ अर्षित बोलो। सर इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं? बताएंगे यार क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, बताएंगे, टेंशन मत ले, अभी सारा करा रहा हूँ, ठीक है? ये तेरे को समझ में आ रहा है, ये बता पहले। हाँ सर बस इसमें फिर हमेशा ही sp3d2 आएगा। कहाँ हमेशा आएगा? देखा यहाँ D2 sp3 sp3 D2 आया। हाँ इसी में WFL में नहीं, वो केस पे तू केस देख करके देखना, ठीक है? चलो वैभव सर? बोलो। सर WFL में हमेशा एक 0 आएगा ना? क्या CFSE? नहीं सर, एक 0 आएगा ना हमेशा WFL में? समझा नहीं, क्या 0 है? WFL X हमेशा 0 आएगा ना? नहीं ना, कैसे क्यों? आएगा? करके देखना, अभी करके देख, मैंने तुझे तरीका बताया ना, अभी तो करता रहे, अपने आप पता चलेगा, टेंशन क्यों ले रहा है? D6 कर रहे हैं सबसे पहले, आप लोग अजम्पशंस मत लो। हाँ सर सर D6 में WFL में आ रहा हूँ बेटा, मैं कर दूं, मैं कर दूं बेटा, मैं कर दूं, मैं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ओके सर। आपने कर दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं भी फटाफट कर देता हूँ। SFL WFL, तो यहाँ तो ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 6, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है? पहली चीज D6 वैसे भर के देख लेता हूँ नॉर्मली, तो कैसा आएगा? 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली एक पेयरिंग होती है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 3 पेयरिंग हुई, नॉर्मली एक होती है, आंसर आया 2। CFSE निकाल रहा हूँ सीधा सीधा, कितना आ जाएगा? 2 4 6 6 चौक 24, 2.4 डेल्टा ओ नॉट प्लस 2p, ठीक है? और क्या निकालना होता है वो, तो ये आ जाएगा मेरा T2G 222 EG00, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा मेरा D2sp3। यहां पे भर रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 के 5। अब मुझे पेयरिंग करवानी है, तो कहां करवाऊंगा यार? मैं नीचे ही करवाऊंगा। अब यहां मत करवा देना, इतनी तो समझ है ना, लोअर एनर्जी में पेयरिंग करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास सारे ऑप्शन खुले। अगेन x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? नॉर्मली कितनी पेयरिंग है? 1, यहाँ पे भी कितनी है? 1 - 1 0। CFSE तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 3 12 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4 है ना, 4 चौक 16 होता है यार, गलत कर दिया। तो 1.6 डेल्टा ओ नॉट माइनस का, और ये 6 दूनी 12, तो ये आगे मेरे पास 0 माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नॉट, यहाँ आएगा T2G 211 EG11, आंसर आएगा sp3d2। देखो सब लोग, D6 कर दिया मैंने, पूछना है किसी को D6 में? जल्दी पूछो, टाइम ही हो गया यार आज तो। D6 हुआ, अब D7 8 9 10 आपको घर से करना है, ठीक है? ये सब घर से करके लाना। क्लास ओवर? नहीं, अभी एक और कर देता हूं, मैं तो सोच रहा हूँ। अभी किसी को पूछना है क्या इसमें से? सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। अभी मैं D7 भी कर रहा हूँ, आप भी कर लो मेरे साथ D7। आपने सर आज 2 बार किया। हाँ हेलो, हाँ बोलो बेटा, पूछ लो पहले आप एक एक करके। D6 में D7 8 9 10 घर से कर लेना, D6 तक पूछ लो। हाँ D6 में SFSE माइनस में आएगा ना, SFL में? हाँ तो सर आपने प्लस लिख रखा। अरे यार लिख दो ना यार, इतना क्या गलती निकाल रहे हो, वो तो पता ही चल गया तुम्हें, है ना? चलो वैभव, हो गया तेरा डाउट? D7 हाँ बोल वैभव। सर जैसे आपने कोई ऐसा एग्जांपल तो दो जिसमें WFL में x की वैल्यू 0 ना आए।
यार हो सकता है बेटा। अच्छा WFL में, हाँ यस सर। हाँ ठीक है, 0 ही आ जाएगी हर केस में। ठीक है सर ये कह रहा था मैं पहले भी। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बताओ। सर क्लास ओवर। हाँ क्लास ओवर, यही पूछना था। बाय सर। बाय। अभिषेक बोल। सर ये जो फर्स्ट और सेकंड केस में ये 3-1 और 1 केस में मुझे समझ में नहीं आया। बेटा देख, नॉर्मली तू D6 भरता तो कितनी पेयरिंग कराता बता? एक। लड़के। हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। नॉर्मली तू पेयरिंग कितनी करवाता? एक ही होती है। हाँ सर। और आफ्टर स्प्लिटिंग तूने कितनी पेयरिंग कराई है? 3। तो 3-1 इसलिए अच्छा। हाँ, वहां पे 1-1 0। और इस वाले में 1-1 क्योंकि यहाँ पे भी एक कराई है, यहाँ पे भी एक कराई है, देख। हाँ ठीक है, 1-1 0। ठीक है सर, थैंक यू। वरदान बोल। सर ये D6 में WFN में X1 है ना? हाँ नहीं, 0 है। तो सर 0 क्यों है सर? क्योंकि बेटा आफ्टर बिफोर स्प्लिटिंग कितनी पेयरिंग करवा रहा है? एक। अच्छा ठीक है। तो आफ्टर कितनी करवा रहा है? एक। रिया बोलो। अभी 7 8 9 10 भरना है ना अभी जाके। रिया बोलो। सर वो D1 कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग के पास EG के भी 2 d ऑर्बिटल खाली थे और T2G के भी 2 ऑर्बिटल खाली थे। हमने T2G में क्यों भरा, ये पूछ रही है? नो सर, हम लोगों ने EG में हाइब्रिडाइजेशन क्यों लिया? क्योंकि हमेशा ही लेना है बेटा, वो छोड़ दे अभी के लिए याद कर ले, अगली क्लास में आंसर कर दूंगा इसे। ठीक है, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है लड़की। हाँ सर ठीक है, अभी के लिए याद कर ले, मैं बता दूंगा। ठीक है। वो सर शेप नहीं बनती ना, आपने बताया है। हाँ मैंने बता दिया, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे ना, अभी मैं फिर एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगा यार। या ना बोलो। हाँ बोल बेटा। सर पेयरिंग नीचे वाले में क्यों हुई है? किसमें? सर ये D6 WFL में जब हमने पेयरिंग करनी थी तो एक बात बता लड़की, तूने सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब तुझे पेयर कराना है। लोअर एनर्जी में कराएगी, हायर एनर्जी में कराएगी? लड़की लोअर एनर्जी में पेयरिंग कराएगी, हायर में? तो बेटा वही करा है, देख गलत क्या क्या है, मुझे पता तो है। ठीक है। T2G लोअर होती है। हाँ चलो हर्षित। सर ये X वाला बताना है एक बार। बेटा ये देखना है कि बिफोर जब स्प्लिटिंग नहीं होती तब देखना है कितनी पेयरिंग हुई है। जैसे D6 को तू कैसे भरेगा? ऐसे भरेगा ना नॉर्मली। हाँ। तो कितनी पेयरिंग करवाएगा? D6 को नॉर्मली भरेगा तो बता। ऐसे भरता है ना, एक करवाएगा। और तूने आफ्टर स्प्लिटिंग कितनी, यहाँ पे आफ्टर स्प्लिटिंग कितनी पेयरिंग कराई है? 3। हाँ। और वैसे कितनी हुई है? 1। तो डिफरेंस ले ले। ठीक है। हाँ आदि बोल। सर हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर ये इसमें तो D7 का केस है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम आ रही है। हाँ बिल्कुल। और 8 के बाद तो सब कुछ ही सेम आएगा। 8 9 10 में सही आ रहा है तेरा 7। अच्छा मुझे गलत है सर। 8 9 10 में फिर से D1 D2 D3 जैसा ही हो जाएगा। ठीक करके देखना चाहिए। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है यार? प्लीज 7 8 9 10 करके देख लेना, तभी आपको अच्छा लगेगा। और अगली क्लास में इसका हाँ सर बॉन्डिंग कितना बचा हुआ है सर? अभी बचा है, एक लेक्चर और बचा है बेटा, तो मैं वाइंड अप कर दूंगा। फिर मैं पूरा सिखा दूंगा। एक्चुअली जो था ना तुम्हारा VBT था, अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, बोल सकते हो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।